एक हादसे के बाद लड़की गर्भवती हो गई। बच्चे का पिता एक बड़े कारोबारी परिवार का इकलौता वारिस था, इसलिए बच्चे को बचाने के लिए दोनों ने जल्दबाजी में शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मियिंग को घर में एक गुप्त कमरा मिला। अंदर बड़ा प्रोजेक्टर लगा था। जिज्ञासा में उसने उसे चालू किया तो उसके होश उड़ गए। स्क्रीन पर उसके पति लीजन और उसकी गर्लफ्रेंड के कई वीडियो चल रहे थे। तभी लीजन कमरे में आ गया। उसने रिमोट छीनकर प्रोजेक्टर बंद किया और मियिंग पर गुस्सा करने लगा। फिर उसे तलाक के कागज थमा दिए और कहा कि वह जानता है कि मियिंग ने उससे शादी क्यों की थी। बदले में वह उसे 10 अरब देगा और बच्चे के जन्म के बाद उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। मियिंग को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि उसने शादी सिर्फ बच्चे को बचाने और अपने पड़ोसियों की नौकरियां बचाने के लिए की थी। उसे लगा था कि लीजन भरोसेमंद इंसान है, लेकिन उसका व्यवहार देखकर उसका दिल टूट गया। आंसुओं के साथ उसने तलाक के कागज पर साइन कर दिए, लेकिन 10 अरब वाली शर्त हटा दी। उसने कहा कि उसने शादी पैसों के लिए नहीं की थी। तलाक के बाद वह चाहती थी कि बच्चे की जिम्मेदारी उसी के पास रहे। इस बात पर दोनों में सहमति नहीं बनी। लीजन और नाराज हो गया। जब दादी ने दोनों के लिए एक जैसे कपड़े रखे तो लीजन ने पहनने से इनकार कर दिया और रात में मियिंग को सोफे पर सुला दिया। फिर भी जब मियिंग की माँ का फोन आया तो उसने अपनी तकलीफ छिपा ली। वह बोली कि लीजन उसका बहुत ख्याल रखता है और उसे राजकुमारी की तरह रखता है। ये सुनकर लीजन को एहसास हुआ कि शायद मियिंग को उस रात हुई असली घटना के बारे में सच में कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ लीजन की दादी मियिंग को बेहद पसंद करती थी। जब उन्हें पता चला कि लीजन ने उसे सोफे पर सुलाया है तो उन्होंने उसे जमकर डांटा, लेकिन लीजन ने कहा कि उसके दिल में मियिंग के लिए कोई भावना नहीं है, इसलिए वह उसके साथ एक बिस्तर पर नहीं सोएगा। दोनों के रिश्ते को करीब लाने के लिए दादी ने बीमारी का नाटक किया और कहा कि उन्होंने दोनों का प्रेगनेंसी क्लास में नाम लिखवा दिया है। अगर वे साथ जाकर क्लास कर लें तो वह चैन से मर सकेंगी। लीजन समझ गया कि दादी नाटक कर रही हैं, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए मियिंग के साथ क्लास में चला गया। क्लास में बाकी पति पत्नी प्यार से सीख रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। आखिरकार टीचर ने उन्हें सबसे आगे बुलाकर उदाहरण बनाने का फैसला किया। जब दोनों को पति पत्नी वाली मसाज की प्रैक्टिस करनी पड़ी तो माहौल अजीब हो गया। लीजन ने दूर से इशारे करके काम चलाने की कोशिश की, लेकिन टीचर खुद आकर तरीका समझाने लगा। ये देखकर पूरी क्लास उनकी तरफ देखने लगी। शर्मिंदगी से बचने के लिए मियिंग ने पेट दर्द का बहाना बनाया और क्लास से बाहर चली गई। क्लास खत्म होने के बाद लीजन ने बताया कि अब उन्हें दोबारा आने की जरूरत नहीं है। दादी ने बीमारी का नाटक किया था और वह सिर्फ उनके सामने दिखावा करने आया था। लेकिन मियिंग मुस्कुराकर बोली कि भले ही दोनों के बीच झिझक हो, फिर भी बच्चे के पिता के साथ प्रेगनेंसी क्लास में जाना उसे अच्छा लगा। मियिंग की बात ने लीजियन के दिल को छू लिया। इसके बाद मियिंग अपने गांव के पड़ोसी भाई डैनी से मिली, जो अपनी नई कॉफी शॉप तैयार करवा रहा था। मियिंग ने उसकी मदद शुरू कर दी। शाम को डैनी उसे घर छोड़ने आया, लेकिन यह देखकर लीजन को जलन हुई। मियिंग के हाथ पर बैंडेज देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। डैनी ने बताया कि कॉफी शॉप में काम करते समय उसे हल्की चोट लग गई थी। लीजन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह डैनी से जलने लगा। घर लौटकर उसने अपने असिस्टेंट से भी डैनी की शिकायत की। तभी बाथरूम से मियिंग की चीख सुनाई दी। लीजन दौड़कर अंदर पहुंचा तो देखा कि शॉवर खराब हो गया था और चारों तरफ पानी फैल गया था। उसे बंद करने की कोशिश में लीजन खुद भी पूरी तरह भीग गया। बड़ी मुश्किल से उसने शॉवर बंद किया। पता चला कि मियिंग नहाने के बाद फर्श साफ करना चाहती थी, लेकिन गलती से पानी चारों तरफ फैल गया। मियिंग को भीगा हुआ देखकर लीजन तुरंत तौलिया लाया और उसे ओढ़ा दिया। उसके इस छोटे से ख्याल ने मियिंग के दिल में गर्माहट भर दी। कुछ दिनों तक साथ रहने से दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी।